जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बाल दिवस की घोषणा करी थी, उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के थ्रू करी थी। जैसे भी गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जी जो हैं हमारे सिखों के 9वें गुरु हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने बलिदान दिया था। उनके जो बेटे थे, मतलब श्री हमारे 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके 4 बेटे थे। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, मतलब जैसे जनेऊ जो कश्मीरी पंडित थे, उनको वो मुसलमान बनाना चाहते थे, जो भी थे अपने शास्त्र जो भी थे। तो उन्होंने फिर गुरु तेग बहादुर सिंह आगे फरियाद करी थी भी हमें इस मुसीबत से बचाया जाए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी यानी कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को बोला था भी आपसे बड़ा और कोई बलिदान दे नहीं सकता। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बलिदान दिया था। फिर गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी पे विराजमान हुए थे। उनके बाद उनके 4 पुत्र हुए, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। तो उन्होंने भी अपने धर्म के लिए आगे, हिंदुओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने बलिदान दिया था। 2 साहिबजादे थे, वो चमकौर की गढ़ी में युद्ध में शहीद हो गए थे मुगल सेना से लड़ते हुए। और 2 जो छोटे साहिबजादे थे वो सरहंद में, उनको नींव में चिन दिया गया था। उनको बहुत तसीहे वगैरह दिए, बहुत प्रेशर डाला उन पे, बहुत प्रेशराइज किया उनको कि हाँ भाई आप हमारा धर्म, मुसलमान धर्म कबूल कर लीजिए। पर उन्होंने अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने नहीं टेके। तो फिर उनको सजाए मौत के तौर पे उनको नींवों में चिनाने का हुक्म दे दिया था बादशाह ने। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने दूसरे धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। और उनकी वजह से हम जो मनाते हैं, उनका शहीदी पूरा मनाते हैं, जो 22 तारीख में होता है बड़े साहिबजादों का, और 27 तारीख में होता है छोटे साहिबजादों का। तो 2 दिन बाद उनका शहीदी पूरा आ रहा है। तो इस वजह से हम बाल दिवस को इस तरीके से मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि हमारे सिख धर्म को आगे लाया जा रहा है। हमारे सिख धर्म के जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, उनको आगे लाया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है। इस बात से हम बहुत खुश हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये सब काम करवाया। बाकी जो उनका बलिदान है, असह बलिदान, वो उसकी तो मतलब उसकी तुलना किसी और से कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जितने तसीहे, जितनी मुसीबत उन्होंने सही है, क्योंकि एक राजमहल से निकल के जंगलों में रहना, तसीहे सहने, वो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने इन स्कूलों में ये विचार दिया है कि हाँ भी इनके बारे में भी पढ़ाया जाए, सिख धर्म को आगे लाया जाए। ऐसा है, जो हमारे 10वें पातशाह धन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहब, उनके जे साहिबजादे थे, 4 साहिबजादे, और उनकी माता गुजर कौर जी, इन्होंने अपना जो मुगल थे उनको जो उन्होंने जातियां करी, जो उन्होंने जुल्म करे, उसके चलते अब उन्होंने सारे परिवार को शहीद किया और ईंट से ईंट बजाई। जो छोटे छोटी उम्र 2 साहिबजादे चमकौर साहब की गढ़ी में, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, वो मुगलों का टाकरा करते हुए तकरीबन 10 लाख का घेरा था, जो जिनके सामने इन्होंने अपनी युद्ध किया और कई ऐसे कौतक किए जिसमें उनको मार गिराया। और लेकिन उनकी जो जुल्म थे उसके आगे अपना सिर नहीं निभाया। और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उनको नींवों में चिनाया गया। और माता गुजर कौर जी, उनको ठंडे बुर्ज में साथ बांधा रखा गया। और ऐसे कर्म कांड उन्होंने अपने किए जिसके चलते इनको बहुत ही तसीहे दिए गए, लेकिन इन्होंने अपना सिदक नहीं छोड़ा और अपनी जो सिक्खी को कायम रखा। और बाखूबी जो पिता की जो उनको देन थी, संस्कारिक जो उनकी देन थी, उस पर उन्होंने पहरा दिया और उसके चलते शहीदियां पाई और कई सिंह शहीद हुए। कईयों को कल दिन था माता शरण कौर जी का, जिन्होंने शहीदों का संस्कार किया, उनको नमन करते हैं। उनको भी उन्होंने दुश्मनों ने मार गिराया। लेकिन ये अच्छा एक संदेश दिया है मोदी जी ने, हम इनके भी तहे दिल से आभारी हैं, क्योंकि ये दिन के लोगों को अवगत नहीं थी क्या कितनी मुश्किल से ये हमारे को यहाँ पे सिखों को भी बचाया गया। और जो इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्होंने जब कश्मीरी पंडित आए तो उनको तिलक जंजू की राखी की, और आज ये जो हम एक जुट होकर यहाँ पे चल रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी देन है हमारे गुरुओं की, गुरु तेग बहादुर साहब की, गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने सर्वंस वार के अपना पूरा परिवार को वार के एक देश का जो निर्माण हुआ, जो एक
बन के निकल के आई है एक बाखूबी, और इनकी देन है जो हमारे गुरु जी है गुरु गोविंद सिंह जी। कहना आसान है, पिता को बच्चों को वारना देश के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है, जिसको हम सत सत नमन करते हैं। और मोदी जी का तहे दिल से आभारी है, जिन्होंने देश भर में पिछली बार भी जो उपराला किया था, सब पेट्रोल पंप वगैरह पे भी सब अवगत कराया था, लोगों को दिखा के पोस्टर्स लगाए थे और वो होर्डिंग लगाए गए थे। तो मतलब लोगों को थोड़ा ज्ञान हुआ है, तो जो जिनको नहीं पता था वो ज्ञान हुआ है। हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। देखो जी, बहुत ही बढ़िया, और इसमें जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि जो इतिहास है उसको सुरजीत करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि किन किन गुरुओं ने कुर्बानी देकर आज ये देश का जो आज हम जिस देश में जी रहे हैं, जिसमें एक हिंदू सिख एकता का गठन है, उसमें क्या सहयोग रहा है। तो ये अगर हमारे बच्चे, जिनको आज आने वाला पीढ़ी है, उसको अगर ये सुरजीत होगा, उनको ये पता चलेगा कि ये इतिहास था, तो बहुत एक बड़ा देन है। और ये अगर स्कूलों में पढ़ाई जाती है और एक कंपलसरी की जाती है, क्योंकि हम हिस्ट्री में दूसरों को तो पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें आज तक नहीं दिखाई दे रही थी। तो हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने ये एक अच्छी सोच के साथ इसको लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा भी होगा और आने वाला जो देश है उनको याद भी करेगा। मतलब कि साडे गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने अपने बच्चे 4 साहिबजादे शहीद किए, मैं सोचती हूँ कि मतलब सोचना कि बिल्कुल जायज ही है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चे वारे ते उन्हां दे करके ही ये बाल दिवस का रूप मनाया जाना चाहिए बच्चों का। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की शहीदियां दी हैं, इन्नी कुर्बानी मन लगता पूरे वर्ल्ड विच ऐसा कोई दानी सरबंस दान नहीं होएगा जिन्होंने अपने बच्चों का छोटे छोटे बच्चों की शहीदियां दी। बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा किया। पता होना चाहिए सबको, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबको पता होना चाहिए कि बलिदानी क्या चीज है। बच्चों ने छोटे जो बलिदानी दी है वो सबको, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि किसके लिए बलिदान दिया, और ये सबको पता होना चाहिए कि ये जो बलिदानी दी है वो बच्चों के रूप में बनाई जा रही है, तो बच्चों इनको ही बनानी चाहिए। बाल दिवस जो मनाया जा रहा है इसी के ऊपर इन्हीं के ऊपर मनाना चाहिए। सर ये जो है उन्होंने अपनी जो शहादत दी है, जो छोटे साहिबजादों ने, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों ने जो शहादत दी है वो देश और कौम के लिए दी है। एक्चुअली में जो औरंगजेब थे वो मुगल शासक थे, उन्होंने जो है हर एक हिंदू को जो है मुसलमान बनाया था। वो हर मतलब उसको जो अपनी सत्ता के जो उसमें सत्ता के पक्ष में जो है वो उनको जो है मुसलमान बनाना चाहते थे। वो उस अन्याय के विरुद्ध जो है वो उन्होंने जो ये शहादत जो है वीर बाल दिवस जो है वो उन्होंने दी। साहिबजादों की जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी जो शहादत हुई। देखो सर, ये एक्चुअली जो हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं, एक्चुअली में जो 14 नवंबर को मनाते हैं, ये चीज़ जो है प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। इसके लिए जो है उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो है वीर बाल दिवस जो है ये जो छुट्टी जो है वो जो है 26 या 27 दिसंबर को होनी चाहिए, जो 14 नवंबर को होती है जो छुट्टी जो हाँ चिल्ड्रन डे हम जो मनाते हैं, ये बाल दिवस जो ये मनाना चाहिए कि ये जो 26-27 तारीख को मनाया जाए, जो शहादत दी है जो देश और कौम की। इससे हर एक जो है बच्चा वो जानेगा, क्योंकि वो शहादत जो है छोटी उम्र में 7 साल और 9 साल की जो शहादत है वो इतिहास में कहीं भी नहीं, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में है वो कहीं भी नहीं है कि जो 7 साल और 9 साल की जो वो शहादत है। तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया जो है वो किया है प्रधानमंत्री। हाँ जी, इसमें वीर बाल दिवस मनाया जाता है जो छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों की शहीदी के रूप में। जो छोटे साहिबजादे वो 9 साल के और 6 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उन्होंने हम सिख धर्म के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम ये दिवस मनाएं, जो सारे बच्चों को, सभी संसार वासियों को पता चले कि उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी थी। वो जिंदा नींव में चिनवाए गए थे, इसलिए जो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है। हाँ जी, मैं एक टीचर हूँ, मैंने खुद मतलब इसके बारे में अभी काम किया है
अभी बच्चों को हमने 4 साहिबजादे फिल्म दिखाई है, उसके लिए पेंटिंग करवाई है, ड्राइंग करवाई है बच्चों को, ताकि उसको बारे में पता चले। उनके नाम तक बच्चों को याद नहीं थे, ठीक है, वो नाम बताए हैं, ठीक है। साहिबजादा जीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, उनकी उम्र बताई है, उनको बताया गया है बच्चों को वो इतने आपके जैसे छोटे छोटे थे जब उन्होंने, अब मतलब आप फिर भी बड़े हो उनसे, जब उन्होंने शहीदी दे दी थी देश कौम के लिए। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कदम किया। जो हमने मतलब कि जो बच्चों को बिल्कुल भूल गया था, बिसर ही गया था, पता ही नहीं था, अब बच्चों को पता है कि हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं। उन्होंने किसने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। उनके दादा जो है हमारे गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना शीश जो बलिदान किया, ठीक है ना, वो उन्हीं की नक्शे कदम पर वो बच्चों ने भी अपनी शहीदी दी। देखिए जी, ये एक वीर बाल दिवस ऐसा है भी, आजकल के टाइम में ये आजकल के बच्चों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भी ये जोन सा है, हर स्कूल के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि भी अपने धर्म के लिए या अपने देश के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कैसे हम जोन सा है भी छोटे छोटे बच्चों ने कैसे शहीदियां दी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, और मैं इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कहूंगा और उनको मतलब अप्रिशिएट भी करूंगा कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहे। मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जो उनसे इस तरफ देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, तो ये तो आजकल के बच्चों, उनको ये भी करना चाहिए कि स्कूलों में इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि हाँ बिल्कुल। और जो सा है ये जो बाल दिवस है, इसको ये बाल दिवस के रूप में 26 तारीख को जो सा है फिक्स कर देना चाहिए। सिर्फ कल का दिन ही नहीं, बेसिकली जो पो का महीना होता है, अब 21 दिसंबर से लेकर अराउंड 8-9 दिन तक चलता है हमारा शहीदी हफ्ता। तो इस दिन लाइक जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, पहले 2 बड़े साहिबजादों की शहीदी हुई थी, देन 2 छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। 2 छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, जिनको जीते जी जिंदा नीहों में चिना दिया गया था। तो उसी दिन को मुख्य रख के ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। उनका इनिशिएटिव ठीक है, बट मेरे को जहां तक मुझे लगता है, जो क्रिसमस की तरफ लोग जा रहे हैं, उस चीज को अवॉइड करके जो इंडिया का जो समाज है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, तो इनको जो है इस तरफ ज्यादा जुड़ना चाहिए, ना कि क्रिसमस की तरफ ज्यादा जुड़ना चाहिए। बाकी जो प्रधानमंत्री जी का उपराला है वो अच्छी है, जो उन्होंने जागरूक किया है सबको। पहले काफी लोगों को पता नहीं था इस चीज के बारे में, अब काफी लोगों को पता है, तो वो एक अच्छी बात है।